हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 9 शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमें 3 ब्रैकेट में 4x दिया है, 2 ब्रैकेट में y-3 है, इक्वल है 10 0 के। आपको x एंड y की वैल्यूज़ में फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे जब नॉर्मली हम जब ब्रैकेट को सॉल्व करते थे 2 + y है और बाहर लिखा है 2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं। जैसे 2 की मल्टीप्लाई हम इससे भी करते थे एंड देन इससे भी करते थे, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले, 3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे, देन 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो 3 4 = 12, 3x हो जाएगा। 2 की y से करेंगे तो 2y एंड 2 3 = -6 प्लस इक्वल में 10 एंड 0। अब हम इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं। एडिशन करने के लिए हमने एक्सरसाइज 9A में सीखा है किस तरह से ऐड करते हैं। तो 12 की एडिशन करेंगे हम 2y के साथ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ एंड सेकंड की सेकंड के साथ ऐड करेंगे। तो 12 + 2y 3x + -6, ओके। साथ में ये इक्वल है 10 एंड 0 के। अब हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। यहाँ पे ये जो रो है 1 है, कॉलम 2 है, रो 1 है, कॉलम 2 है, सेम ऑर्डर है। तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ वैल्यू पुट कर लेंगे एंड सेकंड की सेकंड के साथ। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन बनेगी वो है 12 + 2y इक्वल हो जाएगा 10 के एंड 3x + -6 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे 2y की वैल्यू निकालनी है, तो ये +12 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 12, 2y = -2, तो y की वैल्यू आ जाती है -2 / 2, तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे -1। इसी के साथ हम x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो 3x की वैल्यू निकालने के लिए -6 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा +6। x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/3, 3 2 = 6, तो x की वैल्यू आ जाती है 2। तो हमने क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हमने 3 की मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से की है, सेम ऐसे यहाँ पे भी की, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था इसीलिए दोनों को प्लस भी कर लिया है। फिर हमने इक्वल में देखा इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो हमने फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया है x -1 2 माइनस का 4 -2y 7 माइनस का 8। क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई इससे भी कर लेते हैं -1 से एंड 2 से भी करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का x एंड 2x। अब हम क्या करेंगे, माइनस को एज इट इज़ रहने देते हैं, माइनस का साइन ऐसे ही रहने देते हैं। 4 की मल्टीप्लाई इससे भी -2 से एंड y से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 = -8, 4y का 4y इक्वल 7 - 8। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो -x माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, 2x माइनस का 4y इक्वल 7 माइनस का 8। हमने क्या किया, फर्स्ट की फर्स्ट से एडिशन कर दिया, तो ये ऐड हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास जो 2 रोज़ हैं 1 2 एंड एक ही कॉलम है, आप इसे 2 मत समझना, ये एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1, ओके। -x था, इसका सम करा हमने इसके साथ, तो ये 1 बन गया है। यहाँ पे मैंने भले इसको खोल के लिखा है इस तरह से, लेकिन ये है इसके ही साथ है, ओके। तो यहाँ पे अभी भी 2 रोज़ हैं और 1 ही कॉलम है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी 2 रोज़ है एंड 1 ही कॉलम है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं वैल्यू, माइनस का x + 8 इक्वल में हो जाएगा 7, 2x माइनस का 4y इक्वल में हो जाएगा माइनस का 8। x की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, तो +8 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये वैल्यू आ जाती है -1। दोनों तरफ माइनस है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। अब यही वैल्यू जो x की आई है यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 2x की जगह 1 लिखते हैं, माइनस का 4y माइनस का 8, 2 1 = 2, माइनस का 4y माइनस का 8, माइनस का 4y यहीं पे रहने देते हैं, +2 उधर भेज देते हैं, तो -8 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। -4y 8 एंड 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, तो 8 और 2 10, माइनस का 10। पहले ये दोनों कैंसिल कर देते हैं माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू हो जाती है 10/4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, तो y की वैल्यू आ जाती है 5/2,
ओके इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको फर्दर मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पॉइंट में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू गिवन है 2 3 1 0, बी की वैल्यू गिवन है 1 5 1 2 एंड सी की भी वैल्यू गिवन है -3 0 -1 एंड 0। कह रहा है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2a -3b + c, वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 की जगह 2 लिखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। तो a की वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं 2 3 1 0 -3, b की जगह है 1 5 1 2 प्लस c की जगह हो जाएगा -3 0 -1 एंड 0। ओके मल्टीप्लाई इसकी 2 के साथ, 2 की 1 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 0 के साथ, जितने भी नंबर्स अंदर प्रेजेंट है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। नेक्स्ट आते हैं, माइनस को एज इट इज़ रहने देंगे, सिर्फ नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस -3 0 -1 एंड 0। तो यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेते हैं सबट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 4 की माइनस करनी है, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। तो 4 की माइनस कर लेते हैं 3 के साथ, 2 की माइनस करेंगे 3 के साथ, 2 की माइनस 3 के साथ कर रहे हैं, 6 की माइनस 15 के साथ एंड 0 की माइनस करेंगे 6 के साथ। ओके तो 4 में से 3 कैंसिल, 1 बचता है, 2 में से 3 माइनस का 1 बचेगा, 6 में से 15 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 9 एंड माइनस का 6। तो यहाँ तक तो हमारी वैल्यू निकल गई है। अब हमारे पास बचता है प्लस का -3 0 -1 एंड 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ रख लेते हैं। तो 1 की +- 3, -1 की +- -1, -9 की प्लस करेंगे 0 के साथ, -6 की प्लस करेंगे 0 के साथ। तो ये आ जाता है ऊपर की वैल्यू +- माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 9 एंड माइनस का 6। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड a + 2c माइनस का b। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू है हमारे पास 2 3 1 0 प्लस 2, c की वैल्यू है -3 0 -1 0 माइनस b की वैल्यू है हमारे पास 1 5 1 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। तो 2 3 1 0, 2 की मल्टीप्लाई चारों से होगी, 2 3 जा माइनस का 6, 2 1 जा माइनस का 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। बीच में किसका साइन है, प्लस का। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की प्लस करेंगे -6 के साथ, तो प्लस माइनस का 6। 1 की प्लस करेंगे -2 के साथ, तो प्लस माइनस का 2। 3 की प्लस करेंगे 0 के साथ एंड 0 की प्लस करेंगे 0 के साथ। सॉल्व करने पर क्या आंसर दे रहा है ये, इसका जो आंसर आएगा माइनस का 4 आ जाएगा, 1 यहाँ प्लस का 1 है, माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ जाएगा, 3 एंड 0। अब बचता क्या है, बचेगा ये, माइनस करनी है 1 5 एंड 1 2 के साथ। क्या वैल्यूज़ निकल के आएगी, -4 की माइनस करनी है 1 के साथ, -1 माइनस करनी है 1 के साथ, 3 माइनस करनी है 5 के साथ, 0 माइनस करनी है 2 के साथ। सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस प्लस, तो 4 में 1 ऐड कर देंगे तो माइनस का 5, माइनस प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2, 3 में से 5 कैंसिल हो जाता है तो माइनस का 2 एंड माइनस का 2। ओके तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर करेक्ट है। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 4 -2 0 वैल्यू गिवन है प्लस 3a दिया है साथ में। ओके वैल्यू पूरी दी है आगे तक, -2 1 -2 माइनस का 3। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, इस 3a की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस ब्लॉक को इस तरफ भेज देंगे, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 3a
इज़ इक्वल टू -2 1 -2 माइनस का 3, ये इस तरफ भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा 4 4 -2 0। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो -2 की माइनस करनी है 4 के साथ, -2 की माइनस करनी है -2 के साथ, 1 की माइनस करनी है 4 के साथ, -3 की माइनस करनी है 0 के साथ। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा। 1 में से 4 माइनस करना है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, -3 0 माइनस का 3। तो ये आ जाता है हमारा 3a की वैल्यू, -6 -3 0 -3। अब क्या कह रहा है, a की वैल्यू चाहिए, तो a को हमें 3 को कहाँ भेजना पड़ेगा, डिवाइड में। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे 3a = 9, तो a की वैल्यू निकालने के लिए 9/3 हो जाता था, तो 3 कहाँ जा रहा है, डिवाइड में। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, देखो यहाँ पे ना डिवाइड कर रही हूँ मैं 1/3 से, a की वैल्यू के लिए 1/3। अगर मैं यहाँ पे a है 9 है और 3 को अगर डिवाइड में भेज रही हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती 1/3, तभी भी तो डिवाइड में ही रहने वाला है ना ये, तो मैं यहाँ पे 1/3 लिख रही हूँ। इसकी -6 -3 0 -3 से क्या करना है, डिवाइड। तो हम कर लेते हैं 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इन चारों से होगी। ओके, तो ये हमारे पास आया a = 1/3 -6 -3 0 -3। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई सबसे कर लेंगे, डिवाइड चाहे मल्टीप्लाई। तो 1/3 मल्टीप्लाई -6, अगेन 1/3 की मल्टीप्लाई 0 से, दिखा हम मल्टीप्लाई रहे लेकिन हो तो डिवाइड ही रहा है क्योंकि 3 तो अभी भी नीचे ही है डिवीज़न में। तो 1/3 मल्टीप्लाई -3, 1/3 मल्टीप्लाई -3। ओके, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। बचा क्या क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा है -2, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा -2। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे बचता है -1, यहाँ पे भी बचता है -1। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको a की वैल्यू गिवन है 1 2 4 3, b की वैल्यू गिवन है -4 -3 -1 -2। कह रहा है फाइंड द मैट्रिसेस 2a, फर्स्ट 2a + b आपको फाइंड करना है। तो 2 की जगह 2 लिखते हैं, a की जगह 1 2 4 3, प्लस b की जगह लिखते हैं -4 -3 -1 -2। 2 की मल्टीप्लाई सबसे करेंगे चारों से, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फर्स्ट वैल्यू। देन प्लस -4 -3 -1 -2। तो 2 की प्लस करते हैं -4 से, तो प्लस माइनस -4 हो जाएगा। 8 की प्लस माइनस -1 हो जाएगा। 4 की प्लस माइनस -3 हो जाएगा। 6 की प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 4 कैंसिल होता है, -2 बचता है। 8 में से 1 7 बचता है। 4 में से 3 1 बचेगा। 6 में से 2 4 बचेगा। तो ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड में कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स C सच दैट C + B इज इक्वल टू 0 0 0 0। C की वैल्यू निकालनी है तो B की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। B है -4 -3 -1 -2 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ओके, तो C की वैल्यू निकालने के लिए पूरा प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 0 0 0 0 माइनस का 4 माइनस का 3 -1 एंड माइनस का 2। ओके, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। C 0 की माइनस करनी है -4 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। 0 की माइनस करनी है -1 से, तो माइनस माइनस प्लस का 1। 0 की माइनस करनी है -3 से, तो माइनस माइनस प्लस 3। एंड 0 की माइनस करनी है माइनस माइनस प्लस 2। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है C की 4 3 1 एंड 2। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 3 0 x1 +
3 1y 3 2 इज इक्वल टू z 15 माइनस 7 8। ये आपको क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। आपको x y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, x y एंड z की। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इन चारों से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी इन चारों से होगी। तो कैसे करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2x ज़ा 2x, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही हम 3 की कर लेते हैं चारों से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3y ज़ा 3y, 3 2 ज़ा 6 इक्वल में z 15 माइनस 7 एंड 8। ओके, अब क्या करते हैं, इनकी प्लस कर लेते हैं, ऑर्डर सेम है तो 6 + 3 2x + 9, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, फोर्थ की फोर्थ से एडिशन होगी। 0 की प्लस करते हैं 3y से एंड 2 की करते हैं प्लस 6 से। सॉल्व कर लेते हैं, 6 + 3 9, ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2x + 9, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 8। ओके, यहाँ तक वैल्यू सॉल्व हो गई। इक्वल में क्या है हमारे पास, इक्वल में है z 15 माइनस 7 एंड 8। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों को इक्वल में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 की वैल्यू, z की वैल्यू 9 हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर सेम है। तो ये हो जाएगा 2x + 9 इक्वल में -7। 2x की वैल्यू के लिए -7 यहीं पे रहेगा, प्लस 9 उधर जाके हो जाएगा -9। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -16। x की वैल्यू आ जाती है -16/2, तो ये हो जाएगी 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू आ जाती है -8। ओके, अब फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो 3y इक्वल हो जाएगा 15 के, तो 3y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू हो जाएगी 15/9। तो ये दोनों कट हो सकते हैं 3 की टेबल से, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। तो y की वैल्यू आ जाती है आई थिंक यहाँ पे कहीं ओके 9 लिख दिया है मैंने यहाँ से देख के, यहाँ पे 3 है। तो 3 5 ज़ा 15, तो y की वैल्यू आ जाती है 5, x की -8 एंड z की आ जाती है 9। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a की वैल्यू गिवन है -3 0 6 -9। a ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है इसमें, और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2a + 3a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ट्रांसपोज तो हमने पढ़ा है क्या होता है ट्रांसपोज, हमने ये पढ़ा था जो रोज़ होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है। तो अगर मैं 80 निकालूँ तो जो रोज़ है उनको कर देते हैं कॉलम में चेंज, -3 6 एंड 0 -9। क्या किया हमने, जो रोज़ थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये जो रोज़ थी उसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो इससे आ जाती है हमारी a ट्रांसपोज की वैल्यू। नेक्स्ट पुट करते हैं क्वेश्चन में 2, a की वैल्यू कितनी है -3 0 6 -9 प्लस 3 a ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू है -3 6 0 -9। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी, ऐसी 3 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी। तो 3 2 जा -6, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 9 2 जा -18। 3 की कर लेते हैं, 3 3 जा -9, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18 एंड 9 3 जा 27 -27। अगेन दोनों का ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ प्लस कर देते हैं, सेकंड की सेकंड के साथ। तो ये हो जाएगा -6 की प्लस कर लेते हैं -9, 12 की प्लस कर देते हैं 0 के साथ, 0 की प्लस करेंगे 18 के साथ, और -18 की प्लस करेंगे -27 के साथ। तो ये हो जाएगा -6 प्लस -9, ये तो 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 प्लस -18 प्लस माइनस का 27। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में से 9, 6 में 9 ऐड करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये तो 18 ही है। माइनस माइनस प्लस होता है, ये आ जाएगा माइनस का 45। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट कह रहा है 2at माइनस 3a, इसकी वैल्यू निकालो। तो 2 लिख लेते हैं, अभी a ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली थी -3 6 0 माइनस का 9 -3, a की वैल्यू कितनी थी -3 0 6 एंड माइनस का 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसकी मल्टीप्लाई चारों से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी इन चारों से होगी। तो ये हो जाएगा 3 2 जा -6, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12
एंड 9 टू जा माइनस का 18 माइनस, अब 3 की मल्टीप्लाई, पहले इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, चारों की 3 से कर लेते हैं, तो 3 3 जा माइनस का 9, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0, 9 3 जा 27 माइनस का 27। अब करेंगे क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा -6 माइनस करेंगे किससे, -9 से, तो माइनस माइनस प्लस, 0 की माइनस कर लेते हैं 18 से, 12 की माइनस कर लेते हैं 0 से, -18 की माइनस कर लेते हैं, अब देखो ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 27, सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 चला जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ -18 बचेगा, 12 में से 0 कितना हो जाएगा 12, एंड 27 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 18 चला जाएगा तो 9 बचता है, 12 में से माइनस 0 करेंगे तो 12 बचेगा। तो ये आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है 1/2a माइनस 1/3 a ट्रांसपोज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 a की वैल्यू आपको दी है -306 माइनस का 9, माइनस करते हैं 1/3 a ट्रांसपोज, अभी अभी हमने t की वैल्यू निकाली थी तो ये हो जाएगी -3 6 0 एंड माइनस का 9, -3 6 इधर दे दिया है 0 पर माइनस का 9, ओके 0 9 -9 इस तरफ लिख दिया है। सॉल्व कर लेते हैं, अगेन वही 1/2 की मल्टीप्लाई इस चारों से होगी, ऐसी 1/3 की मल्टीप्लाई इन चारों से होगी, तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई -3 से, 1/2 की मल्टीप्लाई +6 से, 1/2 की मल्टीप्लाई 0 से, 1/2 की मल्टीप्लाई माइनस के 9 से, तो ये दोनों सॉल्व तो होंगे नहीं, तो ये आ जाएगा -3/2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3, 1/2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा -9/2। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, -1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, एंड 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, 6 से, एंड 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस के 9 से। तो मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इन चारों से कर दी है, ओके 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1 बचेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 0, ये 2 हो जाएगा, यहाँ बचता है माइनस का 3, और ब्रैकेट के बाहर बच रहा है क्या, माइनस का साइन, ओके। अब क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो इसकी माइनस कर लेंगे -1 के साथ, इसकी सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के, एंड फोर्थ की फोर्थ के साथ, तो -3/2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 3 की माइनस करेंगे 0 के साथ, 0 की माइनस करेंगे 2 के साथ, एंड -9/2 की माइनस करेंगे -3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पूरा। देखो ये फ्रैक्शन में आ गया अब हमारे पास, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 लेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 + 1, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लेट करेंगे, तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा, ×2 तो ये बन जाएगा -3 + 2 1 जा 2, नीचे आ जाएगा 2, तो -3 में से +2 चला जाएगा, माइनस का 1/2, तो फर्स्ट वाले का आंसर तो आ जाता है माइनस का 1/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 3 में से 0 3, अब ये तो -2 ही रह जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 -9/2 है +3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा -9 3 2 जा 6 2, 9 में से 6 कैंसिल हो जाता है, कितना बचेगा 6 7 8 9, माइनस का 3/2, तो ये आ जाता है आंसर माइनस का 3/2। इसी के साथ ये क्वेश्चन का पार्ट होता है थर्ड कंप्लीट। तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमें फ्रैक्शन दिया था वहाँ हमने एलसीएम लिया, जहाँ नहीं था वहाँ पे नॉर्मल उतार लिया है हमने, ओके। हाँ, ये जरूर याद रखना, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई सबसे करनी होती है, तो हमने जिस तरह से लिखा है ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में A ट्रांसपोज -1/3A, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू ये थी, तो -3 6 0 माइनस का 9 -1/3, A की वैल्यू है -3 0 6 माइनस का 9, सॉल्व कर लेते हैं, ये तो एज इट इज़ उतर जाएगा। इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1/3 की -3 से, 1/3 की 6 से, 1/3 की 0 से, 1/3 की -9 से, कैंसिल, -1 बचा, 3 2 जा 6 2 बचा, ये तो 0 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, माइनस का 3 बचा।
एक तो ये हो गया और एक बचा -3609 माइनस का 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड, फोर्थ की फोर्थ। तो -3 की माइनस करते हैं -1 से, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 0 की माइनस करते हैं 2 से, 6 की माइनस करेंगे 0 से, -9 की माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस का 3। सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये 6, -9 में से 3 कैंसिल, माइनस का 6। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 2 6 - 2 6। ठीक है, आंसर करेक्ट है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 ए की वैल्यू गिवन है 1 - 2 1 0, बी की वैल्यू गिवन है 2 1 - 1 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x + 2ab। क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू के लिए सबको उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा b - 2a, यानी हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो b कितनी है हमारे पास, b है 2 1 - 1 1, -2 की जगह 2, a कितना है, a 1 - 2 1 0। तो 2 1 - 1 1, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 = 2 हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = -4, 2 0 = 0। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, ठीक है, एंड सो ऑन। तो 2 की माइनस कर लेते हैं 2 से, -1 की माइनस करते हैं 2 से, 1 की माइनस करते हैं -4 से, 1 की माइनस करते हैं 0 से। तो सॉल्व कर लेते हैं, 2 में से 2 0, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 3, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3x + b + 2a = 0। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो बाकी सबको उधर भेज देते हैं, b को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, देन ये भी माइनस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये दोनों एक हो जाए यहाँ पे, फिर उस तरफ भेज देंगे। तो b है हमारे पास 2 1 -1 1, देन हमारे पास प्लस 2a है हमारे पास। देखो 2a मैंने अभी अभी सॉल्व किया है, यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट रख रही हूँ वैल्यू, आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। चलो मैं लिख ही लेती हूँ, a की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 1 0। तो ये हो जाएगा 3x + 2 1 - 1 1 प्लस 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 2 = -4 और 2 0 = 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसे फर्दर और शॉर्ट कर लेते हैं, तो 3x प्लस दोनों ऑर्डर सेम है, तो फर्स्ट की फर्स्ट, सेकंड की सेकंड, थर्ड की थर्ड एंड फोर्थ की फोर्थ के साथ। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, -1 की 2 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 1, 1 की -4 के साथ करेंगे तो -3, 1 की 0 के साथ करेंगे तो 1, ओके, = में 0 है। 3x की वैल्यू के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसको भेज देते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का। ये ब्लॉक जब उधर जाएगा, जो ये मैट्रिक्स है तो प्लस का है, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 4 - 3 + 1 एंड 1, ओके। अब 3 की x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जिसको मैं लिख सकती हूँ माइनस का 1/3, क्योंकि ये डिवाइड है, मैं नीचे ऐसे भेज सकती हूँ इसको, तो मुझे हर किसी से इसकी डिवाइड करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको 1/3 लिख दिया है यहाँ पे, ओके। तो इसकी 4 - 3 1 1 से करेंगे। क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे 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 एंड इससे सबसे करनी पड़ेगी। तो हम लिख लेते हैं इसको, x = -1/3 की मल्टीप्लाई पहले 4 से करेंगे, -1/3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, -1/3 की मल्टीप्लाई -3 से करनी है, एंड -1/3 की मल्टीप्लाई अगेन 1 से करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो आ जाएगा -4/3, सेकंड का आ जाएगा -1/3, इसका आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा -1/3। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यू -4/3, ठीक है, करेक्ट है, +1, ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट है, 3a - 2x 2x है, 3a - 2x x - 2b, ये दिया है। क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते हैं, 3a, ये माइनस का 2b, इधर आके प्लस का 2b हो जाएगा, एंड ये x है, ये माइनस का 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2b। पहले इसको ना सॉल्व कर लेते हैं पूरा। क्या किया हमने, x को x के पास भेज दिया,
और b को a के पास भेजें, तो ये 3a + 2b हो गया। x हमारा सॉल्व हो सकता है, तो ये बन जाएगा 3a 2b, ये हो जाएगा हमारा 3x। अब ये शॉर्टकट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में चेंज कर दिया है ताकि वैल्यू ईजिली निकल पाए, बार बार हमें x की वैल्यू रखनी पड़े, इससे अच्छा है कि एक बार x को सॉल्व कर लेते हैं। अब वैल्यू करते हैं हम इसमें पुट। a की वैल्यू कितनी दी थी हमें क्वेश्चन में, a की वैल्यू थी हमारे पास 1 -2 1 0 प्लस 2 की जगह 2, b की वैल्यू हमें दी है 2 1 -1 1 इज़ इक्वल टू 3x। सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 की मल्टीप्लाई चारों से होगी, 2 की मल्टीप्लाई भी इन चारों से होगी, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा -6, 3 0 जा 0। 2 की कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 इज़ इक्वल टू 3x। अब ऑर्डर सेम होने की वजह से इनको ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ। 7 3 की 2 माइनस करना है, प्लस माइनस तो 3 में से 2 1, -6 को 2 के साथ माइनस कर देते हैं, 6 जैसे है ना, -6 है प्लस 2 है तो माइनस ही होगा, तो -4। 0 की प्लस 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इक्वल में 3x। एंड अब क्या बचा हमारे पास, 7 -4 1 2 3x। x की वैल्यू निकालने के लिए अगेन 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये तो 3x इधर लिख लेते हैं, 7 -4 1/2। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 7 -4 1 2। क्या करेंगे, इसकी डिवाइड जो है इसके साथ थर्ड फोर्थ के साथ। ओके, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे। तो 1/3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले 7 के साथ, देन 1/3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, 1/3 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, 1/3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/3 आएगा, ये सेम आएगा। इसको करेंगे तो -4/3 आ जाएगा, इसको करेंगे 2/3 आ जाएगा। तो ये आ जाती है हमारी x की वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इफ़ i इज़ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, तो i जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है 2 × 2 के ऑर्डर में। कह रहा है फाइंड मैट्रिक्स m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है सच दैट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है m - 2i इज़ इक्वल टू 3 - 1 4 0 1। क्या करना है, ये कह रहा है यूनिट मैट्रिक्स। हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था, यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है मैं दिखा देती हूँ। कल हमने एक लेक्चर लिया था इसमें 9A का यूनिट मैट्रिक्स। कहाँ पढ़ा था हमने यूनिट मैट्रिक्स को, ये है यूनिट मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो उनके डायगोनल्स होते हैं वो भी टॉप हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए और राइट जो है वो ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला, जिसमें हमारे डायगोनल जो होता है वो 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, उसको कहते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। तो इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि इसने 2 × 2 के ऑर्डर में बोला है तो हम वही रखेंगे 2 × 2, तो 1 1 0 0। 2 × 2 का मतलब है 2 रोज ही होनी चाहिए एंड 2 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है मैट्रिक्स जो दी है उन्होंने 2 × 2 के ऑर्डर में बोली है, तो ये हमने लिख लिया है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो m की वैल्यू कितनी है ये तो निकालनी है। अच्छा, m की वैल्यू निकालनी तो -2i उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 -1 4 0 1, माइनस का 2i उधर जाके प्लस का 2i हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है, तो i की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 0 1। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की इन चारों से एंड 2 की इन 4 से, तो 3 1 जा -3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। नाउ 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे, सॉल्व, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो फर्स्ट की फर्स्ट के साथ प्लस कर लेते हैं, -3 + 2, 0 की 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 12 की प्लस कर लेते हैं 0 के साथ, 3 की प्लस कर लेते हैं 2 के साथ। सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1, यहाँ 0 12 5, ये आ जाती है m की वैल्यू। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। आंसर इसका हमारा करेक्ट है। इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है 5m + 3i इज़ इक्वल टू 4 2 0 -5 -3। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। हमें वैल्यू इसमें m की ही चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ +3i को उस तरफ भेज देती हूँ, तो ये हो जाएगा 5m इज़ इक्वल टू 4
2 0 -5 -3 प्लस का 3i उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3i। i की वैल्यू क्या रखेंगे? अगेन 1 0 0 1। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5m 4 की मल्टीप्लाई चारों से कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 4 3 जा माइनस का 12, -3 इस 3 की कर लेते हैं। -3 की नहीं, माइनस पॉजिटिव ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 5m। सबट्रैक्ट कर लेते हैं फर्स्ट की फर्स्ट के साथ। तो 8 -3, -20 की -0 से, 0 की -0 से, -12 की -3 से। तो 8 में से 3 कैंसिल हो जाता है, बचता है 5, माइनस का 20, 0, -12 में -3 ऐड कर लेंगे तो माइनस का 15। अब m की वैल्यू निकालने के लिए ये कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में। तो हम इसे लिख लेते हैं 1/5। ओके, तो 1/5 की मल्टीप्लाई अब हम करते हैं इन चारों से। 5 से, 1/5 की -20 से, 1/5 की 0 से, 1/5 की माइनस का 15 से। 5 से 5 कैंसिल, आंसर 1 बचा। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो m की वैल्यू आती है 1 माइनस का 4, 0 माइनस का 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। जब भी हमारे पास m की वैल्यू ये डिवीज़न में होती है तो हम उसे इस तरह से फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ताकि इजीली हम इसको क्या कर पाएँ? मल्टीप्लाई में रख पाएँ। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 5/5, -20/5, 0/5 एंड -15/5। इस तरह से भी रख सकते हो आप वैल्यू। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही करो। डिवीज़न में डालना तो आप डिवीज़न में भी डाल सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट।